नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अगर आप आज की कहानी नहीं सुने तो कुछ भी नहीं सुने, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही शानदार जबरदस्त कहानी लेकर के आया हूँ। एक राजा की कहानी। अक्सर आप राजा और रानिया की कहानी तो कई सारे सुनते होंगे, लेकिन आज की जो कहानी है ना, वास्तव ही बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक भी है। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो बस चलिए हम लोग उस कहानी को बिना देर के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक राजा जो अपने राज्य में राज करता था, उस राजा की 6 रानियां थीं। लेकिन उस राजा के पास सब कुछ थे, धन दौलत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मान सम्मान सब कुछ थे। लेकिन उस राजा की कोई औलाद नहीं होती थी। राजा ने बहुत सारे प्रयास किया, कई सारे कोशिशें किया, लेकिन 6 की 6 रानियां होते हुए भी वे रानियां सब एक भी औलाद नहीं दे सके। वे भी रानियां चाहती थी कि मेरी औलाद हो जाए, मेरी औलाद हो जाए, लेकिन हर तरीके का प्रयास असंभव हो जाता। बेचारा राजा हमेशा औलाद को लेकर के बड़ा ही चिंतित रहता कि आखिर मेरा वारिस कौन होगा, मेरे इतने बड़ा राजपाट का क्या होगा, जब कोई वारिस ही नहीं रहेगा तो भला क्या फायदा। लेकिन जो राजा साहब के मंत्री ने सुझाव दिया कि राजा साहब आप एक और अगर शादी कर लेते तो शायद उसके बदौलत आपको कोई औलाद हो सकती है। राजा ने कहा, यार वैसे 6 रानियां हैं और अब एक और करना जरूरी है। उसने कहा, करे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर 7वीं से अगर औलाद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। राजा साहब की बात जो है ये मन में बैठ जाती है और वह अच्छी खूबसूरत उनके पसंद की वह लड़की ढूंढना कोशिश पसंद शुरू कर देते हैं। उसी नगर में जो है एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही गरीब थी, और उस बुढ़िया की जो है एक पोती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वाकई उसकी खूबसूरती के लोग दीवाना होते थे। उसकी खूबसूरती को पसंद करके जो राजमहल के जो वजीर होते थे, जो मंत्री होते थे, जो राज दरबार के सिपाही रहते थे, उनकी भी बेटियां उनके साथ आकर के दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन उस बुढ़िया जो अपने पोती को कभी किसी के साथ कहीं जाने नहीं देती थी, बड़ा ही कस्तकी से रखती थी, हर तरीके से सही सलामत से रखती थी। लेकिन हाँ कभी काल वह अपने जो है फ्रेंड सर्कल में बैठ लिया करती थी। वह गरीब भले ही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती की हमेशा जो भी लड़कियां आती थी और कोई भी देखता तो वाकई दीवाना भी हो जाता था। लेकिन एक बार गजब की बात तब होती है कि एक पेड़ के नीचे वह जो है लड़की अपने 4 सहेलियों के साथ में बैठ करके बातें कर रही थी। कोई जो वजीर की लड़की थी, कोई सिपाही की लड़की थी, कोई उसी राज दरबार में किसी नौकर की लड़की थी, मतलब ये सब बातें कर रही थी। तो सब आपस में कह रहे थे कि यार तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ कभी भविष्यवाणी दिखाई है कि आखिर तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा। तो उसमें से पहली लड़की ने कहा कि मेरे मम्मी पापा कहते कि मेरे बारे में जिस बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी शादी जो है बड़ी ऊंच घराने में होगी और बहुत ही अच्छा खासा लड़का होगा, अमीर भी होगा। दूसरा भी कहती कि मेरा जो पति होगा बहुत बड़ा व्यापारी होगा। तीसरे भी ऐसी कुछ बातें बढ़ा चढ़ा करके बोलती है। लेकिन जब इस लड़की की बारी आती है तो ये चुप हो जाती, खामोश हो जाती है। कहती कि क्यों, तेरे बारे में कुछ तेरे दादी ने नहीं बताया? और कुछ देर बोलती नहीं है, लेकिन कहती है कि मेरी दादी ने तो मेरे बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा है कि जो तुम्हारी औलाद होगी ना, जुड़वा बच्चे होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की, जिसके माथे पर जो चांद होगा और जिसकी जो लड़की होगी उसके ठुड्डी पर एक तारा होगा, और दोनों बहुत ही खूबसूरत होंगे। लेकिन शादी के बारे में किसी से बताया नहीं। लेकिन तब तक ये सब बातें हो ही रही थी, तो उसी समय वहां पर राजा हाजिर हो जाता है। और जब राजा इस बात को सुन लेता है कि 2 बच्चे होंगे, तो बस इस बच्चे की लालसा में वह उस लड़की को जो है शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो वो कहती है कि मेरी दादी से बात करना पड़ेगा, और डायरेक्ट उसके दादी के घर पर जाता है। जब दादी से कहता है कि मैं जो आपकी पोती है उससे विवाह करना चाहता हूँ। दादी को तो विश्वास ही नहीं होता कि क्या बात, मेरी पोती, मैं इतनी गरीब और राजा साहब मेरे घर लेकर रिश्ता आए हैं, अरे मैं तो बड़ी लकी हूँ। वो खुशी से खुशी झूमने लगती है कि राजा साहब आप मेरी पोती से विवाह करें, मेरी पुतनी एक राजघराने में जाए। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन चूंकि राजा साहब को एक औलाद की बहुत ही जो इच्छाएं थी, इस वजह से उसकी जो बातें सुन करके वह जो उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। चूंकि वह बहुत ही खूबसूरत भी थी
और वह राजा साहब के साथ जो उस बुढ़िया दादी ने अपने पोती की शादी कर देती है। शादी करने के बाद वह राजघराने में चल जाती है। लेकिन जब राजघराने में चल जाती है तो 6 की 6 रानियां थी ना, उससे बहुत ही जलती थी, क्योंकि राजा साहब उससे बहुत ही ज्यादा मान सम्मान करते थे, प्रेम करते थे, और कभी काल तो आपस में लड़ भी लिया करती थी। राजा साहब को यह देखा नहीं गया, इसलिए छोटी वाली जो रानी थी उसके लिए अलग एक छोटा सा घर बनवाया और कहा आप यहाँ पर रहिए। और छोटी वाली रानी को उस जगह पर, उस घर पर, और वहाँ पर एक दाई रख देते हैं ताकि किसी तरीके से ख्याल करना होगा, सो कुछ भी मंगा लेना। अब तो राजा साहब हमेशा अपने राजघराने में ही व्यस्त रहते थे। कभी काल जो है वह अपने उस छोटी वाली रानी के पास में जाया करते थे, क्योंकि घर दूर हो गया। लेकिन कुछ ही दिन अभी हुए थे तब तक जो है यह खबर फैल जाती कि जो छोटी वाली रानी है गर्भवती है। और जैसे गर्भवती वाली खबर जो राजा के कानों में पड़ती तो राजा का खुशी से फूला ना समाया जाए। अब तो राजा साहब अपने राज दरबार में, अपने राज्य में जो मिठाइयां बांटना शुरू कर दिए कि मेरी रानी गर्भवती हो गई, मेरी रानी गर्भवती हो गई। अब तो राजा साहब उसका मान सम्मान भी करने लगे, एकदम लक्ष्मी मानने लगे। तो लेकिन जो बाकी 6 रानियां थी उन लोगों को तो भाई बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा नाराजगी थी, बड़ा ईर्ष्या था कि अब तो राजा साहब हम लोगों को जानेंगे ही नहीं, हम लोगों को कुछ मान सम्मान नहीं करेंगे, हम लोगों से बातें नहीं करेंगे। अब तो उसी वाली रानी को लेकर के रहेंगे, हम लोग तो नौकरों के जैसे रहेंगे। अलग अलग जो 6 रानियां थी आपस में बातें कर रही थी। उसने कहा किसी न किसी तरीके से कोई चाल तो चलनी पड़ेगी, वरना राजा साहब हम लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। इस राजघराने में हम लोगों का मान सम्मान कुछ भी नहीं हो जाएगा। अब तो जो छोटी वाली रानी थी उसका इज्जत राजा साहब की नजर में बहुत अधिक बढ़ गया था, क्योंकि वह अब गर्भवती हो चुके थे। राजा साहब एक साधु बाबा के पास में गए, और साधु बाबा के पास में गए तो साधु बाबा ने यही बात भविष्यवाणी की कि 2 बच्चे होंगे, एक के माथे पर जो चांद होगा और दूसरी जो बच्चे को उसके ठुड्डी पर जो एक तारा होगा। बहुत ही खूबसूरत बच्चे होंगे। लेकिन कहा कि राजा साहब आप तो अक्सर बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और आप अपनी रानी को कैसे जानेंगे कि कब उनका बच्चा होने वाला है। तो राजा साहब ने कहा हाँ ये तो बात आपने सच्ची किया, आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली कि मैं तो अक्सर अपने राज दरबार में और काम काज में व्यस्त रहूंगा, तो मैं अपनी रानी के पास में कैसे जाऊंगा जब बच्चा होने वाला रहेगा। तो उसने कहा ऐसी बात नहीं है, मेरे पास ही एक घंटी है और वह बहुत ही चमत्कारी घंटी है। आप जो अपनी छोटी वाली रानी के पास में रख दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जब उन्हें जरूरत होगी तो जो है आप इस घंटी को बजा दीजिएगा, तुरंत आपको संदेशा पता चल जाएगा। जब आप दर्द में रहिएगा, जब बच्चा होने वाला रहेगा, उसी समय बस आप बुलाइएगा। तो राजा साहब गए और उस घंटी को ले जाकर के छोटी वाली रानी के पास में रख दिया और उसके बारे में बता दिया। लेकिन ये जो 6 रानियां थी इन लोगों को भी बातें पता चल जाती है कि हाँ जो है एक ऐसी घंटी है रखे गए हैं कि जब वो दर्द में रहेगी, मुसीबत में रहेगी, तो उसी समय आकर के बजा देना। 6 रानियां भी छोटी वाली रानी से मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं बधाई हो कि गर्भवती हो गई, बच्चा होने वाला, बड़ी अच्छी बात है। तो 6 रानियां कुछ देर बैठी और मजाक बनाने लगी, करी तुम्हारे घर में ये देखो छोटी वाली घंटी, क्या तुम भी अभी बच्चों वाली खेल खेलती हो? जैसे तुम गरीबी में थी, हमेशा जो मिट्टी में खेलती थी, पेड़ से आम तोड़ती थी, ऐसे अनेक कार्य करती थी, और अभी भी तुम्हारा जो है खेलना कूदना गया नहीं। देखो छोटी छोटी घंटियां तू घर में रखती है। कहता कि नहीं दीदी जी एक घंटी नहीं है, राजा साहब दे करके गए हैं। उसने कहा क्या बात करे, अच्छा ये कैसे पता चल गया कि इस घंटी को बजाने से राजा साहब आ जाएंगे? उसने कहा नहीं ऐसा कहा गया है और जब मेरे को जरूरत होगा तभी बजाएंगे, हम नहीं बजाना चाहते। लेकिन जो 6 रानियां जिद पर आ जाती, कहती कि नहीं एक बार इस घंटी को बजा करके तो देखना ही पड़ेगा, आखिर एक घंटा कहीं मजाक तो नहीं है। बस उनमें से एक रानी ने उस घंटी को बजा दिया। जैसे ही घंटी बजाई तुरंत राजा साहब कुछ ही समय बाद वहां पर आ जाते हैं, और जैसे जब आते हैं तो देखते हैं कि बच्चा होने वाला है कि नहीं है। तो उस रानी ने कहा नहीं अभी तो कुछ दर्द वर्द नहीं हुआ, कोई ऐसी बात है। तो फिर से उन्होंने कहा कि आखिर तब क्यों घंटी बजाई, क्यों बुलाई यहाँ पर, आखिर क्या करने के लिए बुलाई हो? फिर जो है डांट बोल करके राजा साहब चले जाते हैं, क्योंकि आना उनका व्यर्थ हो जाता। वे तो इसी काम के लिए आते हैं कि लग रहा है बच्चा होने वाला है। लास्ट सीजन चल रहा था, समय चल रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं, 2-3 दिन भी बीतते हैं, तब तक जो है फिर से उन रानियों में से 6 रानियों में से एक रात्रि के अंधेरे में आकर के वह घंटी लेकर के बजा देती है और फिर से वह चुपके से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही घंटी बजती है राजा साहब रात्रि के समय में भगे भगे अपने सैनिकों के साथ में आते हैं कि क्या हो गया कहीं कुछ। लेकिन जब आते हैं
तो बिल्कुल ही कुछ बात नहीं। उन्होंने जब देखा कि छोटी वाली रानी मस्त वैसे पड़ी हैं और झूठ में मेरे को परेशान करती हैं, और वहां पर उस रानी को जगा करके काफी डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम बेमतलब के घंटी क्यों बजाती हो, सोच लो आज के बाद अगर घंटी बजी तो मैं दोबारा कभी आऊंगा ही नहीं, एक बार बस मैं लास्ट वार्निंग है, अब घंटी मत बजाना। लेकिन जब तक बच्चा नहीं होता रहता, और अगले दिन फिर से उन रानियों ने चोरी छुपके से आकर के घंटी बजा ही दिया। अब तो राजा साहब आए और देखे कि अभी भी बच्चा होने वाला नहीं है। बहुत ही खून खौल गया उनका। उन्होंने कहा कि अब अगर घंटी बजाओ, चाहे घंटी बजाते बजाते तोड़ देना, अब मैं आने वाला नहीं, क्योंकि तुम झूठ में ये सब बजाती हो, काम करती हो। वो कहती कि अरे मैंने नहीं बजाई है, लेकिन उन्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। और फिर जो है, जो दाई वहां पर लगी हुई थी, काम कर रहे थे, उस दाई को बुला करके 6 रानियों ने पैसे के लालच में सुझाव दे दिया। कहा कि दाई आप वहां पर रहती हैं और उस छोटी वाली रानी से कहना कि जो जब यहाँ पर बच्चे पैदा होते तो कुछ देर आंख पर पट्टियां बांधी जाती है, और फिर जब बच्चे जन्म ले लेते तब जाकर अपने बच्चों को देखा जाता कुछ देर बाद। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो करना क्या। कहा कि किसी तरीके से अगर आप उन बच्चों को मार देती हैं तो आपको मुंहमांगी रकम हम लोग देंगे। वह दाई जो है पैसे के झांसे में आ जाती है, और जब पैसे के झांसे में आ जाती है, उस दिन जो जब बच्चा पैदा होने वाला था, उस दिन जो है जैसे ही बच्चा दर्द उठा, वह जो रानी, छोटी वाली रानी घंटी बजाना शुरू कर दी। घंटी बजाती रही, बजाती रही, बजाती रही, बजाती रही। घंटी बजाते बजाते घंटी तोड़ देती, टूट जाती है घंटी, लेकिन राजा साहब नहीं आते हैं। और जब बच्चा का डिलीवरी होने ही वाला था तो दाई ने कहा कि इस राजघराने की एक परंपरा है कि जब इतने दिनों के बाद राजा साहब का जो वंश बाहर आएगा, और आप भी बच्चे के लायक थे, इसलिए आप जो आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, और जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तब जो कुछ देर बाद आपके सामने उन बच्चों को लाया जाएगा। बस उस दाई ने आंख पर पट्टी बांध करके बच्चे पैदा हुए, और जब बच्चे पैदा हुए तो उसमें वह जो है छोटी वाली रानी, इतना दर्द था कि उस दर्द को सह ना सके, वह मूर्छित हो गए। इधर जो दाई को मौका मिल गया, वह उन बच्चों को ले जा करके एक एक कुम्हार के आमे में रख देती है, ताकि जहां पर बर्तन पकाया जाता है उस जगह पर आमे में छुपा कर रख देती है, ताकि जैसे सुबह जो कुम्हार इसमें आग लगाएगा और बच्चा इसी में जल करके राख हो जाएगा। लेकिन कुम्हार में आमे से जाने से पहले जो है वह सोचती कि कुएं में डाल दे, जंगल में छोड़ दे, इधर उधर फेंक दे ताकि बच्चे मर जाएंगे, लेकिन हो सके कोई बचा ले। इस कारण से वह कुम्हार के आमे में डाल दे ताकि जल करके राख हो जाएगा। फिर से वह चली जाती है। कुछ देर बाद जो है जब उस छोटी वाली रानी को होश आता है तो कहती कि आखिर मेरे बच्चे कहाँ गए। तो उसी समय जो है उस दाई ने 2 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे वहां पर रख दिए थे, नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे रख दिए थे। उन्होंने कहा कि रानी जी माफ कर दीजिए कि आपका कोई बच्चा तो नहीं हो सका, लेकिन बच्चे के जगह जो है ये 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को आपने जन्म दिया। उस रानी को भरोसा ही नहीं होता है कि भला ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। बल्कि उस बाबा ने जो मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी वो बातें गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं हो सकती, लेकिन क्या करें। उस दाई ने ये बात साबित ही कर दिया कि आपका ही ये बच्चे हैं, दोनों छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे। लेकिन कुछ देर बाद जो है राजा साहब को खबर हो जाती है कि आपकी रानी ने बच्चे को जन्म दे दिया। राजा साहब बड़े ही खुश होते हैं, चलो क्या हुआ, गुस्सा हुआ, लेकिन क्या हुआ, मेरी रानी बच्चे तो दिया। और बस उस बच्चे को देखने के लिए बड़े हतोत्साहित होकर के अपने उस छोटी वाली रानी से मिलने के लिए आते हैं। लेकिन जब मिलने के लिए आते हैं तो वहां पर जो दृश्य देखते हैं देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वे 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं थे, बल्कि वहां पर 2 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे थे। और राजा साहब ने कहा अरे ये तुमने कुत्ते को बच्चे को जन्म दिया है? अरे मैंने तुमसे कितनी उम्मीदें लगाई थी, कितना आस लगाया था, लेकिन सारे के सारे तुमने उम्मीद पर पानी फेर दिया। आखिर भला कुत्ते के बच्चे से तुम कैसे जन्म दे सकती हो? रानी भी कहती मेरे को कुछ नहीं पता, आखिर भगवान ने अंदर जो बनाया है उसको ही पता होगा, आखिर कैसे ये घटना घट सकती है, मेरे को तो खुद असंभवित हो रहा है। राजा साहब ने कहा कि आज के बाद मैं तुमसे इतना प्रेम करता था, जानता था, मानता था, लेकिन तुमने तो मेरा नाम ही डुबा दिया। पूरे राज दरबार में देखो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि रानी ने जो कुत्ते को बच्चे को जन्म दिया, कुत्ते को बच्चे को जन्म दिया। अब देखो मेरी नाक कट गई है, आज के बाद तुम मेरी रानी कहलाने के फर्ज नहीं हो।
वो अपने सैनिकों से आर्डर देता है कि इस जो छोटी वाली रानी इसके बाल को कुतरा दिया जाए, काट दिया जाए, और फिर जो हाथ में लाठी लेकर के राज दरबार में ऐसे छोड़ दिया जाए। ऐसे भीख मांगेगी और भीख मांग मांग करके खाएगी। उधर जब उस कुम्हार में के वह बर्तन में रख करके चली आई रहती है, इधर जो रानी को दंड में मिल जाता है। और जब सुबह जो वह कुम्हार जो है आमे में आग लगाने जाता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है, किसी के रोने की आवाज आती है। तो उस रोने की आवाज ध्यान से सुनता है तो कहीं ना कहीं उस बर्तन से ही आ रही है, बर्तन में से। तो बड़ा ही संशय में हो जाता है कि आखिर बच्चे की रोने की आवाज इस बर्तन में से कैसे आ सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन वह एक एक बर्तनों को हटाता है, और जब वो हटाता है तो देखता है जो सबसे बड़ा वाला बर्तन था, उस बर्तन में 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। वह देख करके बड़ा ही अचंभित होता कि आखिर यहाँ पर इतने सारे बर्तनों के बीच में आखिर कैसे बच्चे आ सकते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे भी कोई औलाद नहीं थे। वह कुम्हार बड़ा ही प्रसन्न होता, उन दोनों बच्चे को ले जाकर के अपने पत्नी को देता है, और वह कहता है कि देखो भगवान ने आज हमारी विनती सुन ली, हम लोगों की कोई औलादें नहीं थी और आज देखो एक नहीं 2 बच्चे दिए, एक लड़का है और एक लड़की है। देखो ना लड़का कितना खूबसूरत है, इसके माथे पर चांद है, और जो बेटी भी है कितनी खूबसूरत है, इसके ठुड्डी पर जो एक तारा है। बच्चे बड़े होंगे तो कितने खूबसूरत होंगे, हिष्ट पुष्ट होंगे। और इस तरीके से वह कुम्हार और कुम्हारी दोनों बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उस बच्चे का पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं। चूंकि वह कुम्हार थे, रोज का काम यही था बर्तन बनाना और बर्तन को सुखा करके बेचना। और यह काम धीरे धीरे ये दोनों भी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते सीख लेते हैं। लेकिन जो लड़का था वह उतना उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन लड़की घर से बाहर कहीं जा भी तो नहीं पाती थी। वह इसलिए वह बर्तन बनाना अच्छे से सीख जाती है। लेकिन वो जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, दीवाने होते हैं, अच्छे होते हैं। और वह लड़का जो है अक्सर जो किसी काम काज के चक्कर में जो है उस राज दरबार से जो गुजरता था, किसी रास्ते से जब गुजरता था तो वह जो औरत थी उसकी माँ थी जो राजा साहब ने दंड दिया था, बेचारी लाठी लेकर के भीख मांगती थी। वह जब उस लड़के को देखती थी उसके माथे पर चांद देख करके बड़ी हैरान हो जाती थी। उसका दिल ऑटोमेटिक उसकी तरफ खींचा चला जाता था और वह जब तक उसका पीछा करती थी जब तक उसके शरीर में दम रहता था। हर दिन उसका यही काम था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कैसे किसी दूसरे बच्चे को मैं किस तरीके से बोलूं। और उसका दिल उसकी तरफ ऑटोमेटिक खींचा चला जा रहा था। और इधर जो उसका कुम्हार वाला धंधा जो है वो लड़की वो भी बड़ी हो जाती है, उसके ठुड्डी पर तारा गजब का खूबसूरती था। और उस लड़के के जो मत्थे पर चांद था, उस चांद को देख करके लोग जो बड़े ही उस लड़के के बातें करना पसंद करते थे, उसके साथ रहना पसंद करते थे, क्योंकि वो बातें भी बड़ी अच्छी करता था। इस तरीके से उसका काम धंधा भी अच्छा खासा चल रहा था। और उसने एक घोड़ा लिया और उसने फैसला किया कि तुम बहन घर पर आना और अब हम जो जंगल में जाएंगे शिकार खेलने और वहां से शिकार करके लाएंगे तो अच्छा खासा हम लोगों का खाना पाना भी बनेगा, तुम्हें सब काम करना। तो कभी कभी वो जंगल में भी जाने लगा। लेकिन एक बार जो है जंगल में जब जाते हैं तो राजा साहब भी उस दिन शिकार खेलने गए रहते हैं और राजा साहब की नज़र जब उस लड़के पर पड़ जाती है तो उन्हें याद आ जाता है कि अरे इस लड़के के तो मस्तिष्क पर जो चांद है और जैसा कि बाबा जी ने भविष्यवाणी की थी कहीं ये लड़का वही तो नहीं है। इसके बारे में कहीं ना कहीं तो इसमें मुझे पता करना ही पड़ेगा। और वह जो है उस लड़की के पास में जाते हैं, लेकिन वह लड़का तब तक घोड़े पर सवार होकर के निकल जाता है। वो उसका पीछा करते हैं लेकिन पाते नहीं। अब तो वह राजा हर रोज जंगल में जाते शिकार खेलने, लेकिन उस लड़के को पता मिलता ही नहीं है। वो लड़का हर दिन अलग अलग रास्ते से बदल करके जाता था कुछ नया चीजें सीखने के लिए। लेकिन यह बात जो है उस रानियों को पता चल जाती है कि राजा साहब को वो लड़का नजर आ गया जिसके मत्थे पर जो चांद है, और किसी न किसी तरीके से जो है उसको मारना पड़ेगा। ये दोनों लग रहा है भाई बहन बच्चे हुए हैं। अच्छा पहले तो दाई से बुला करके पूछना पड़ेगा। तो फिर उन 6 रानियों ने दाई को बुलाया और दाई से कहा कि क्या तुमने दोनों बच्चे को मार दिया था कि नहीं मारा था। उसने कहा मैंने तो कुम्हार के आमे में रख दिया था और कुम्हार जब आग लगाया होगा तो जल करके राख होंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहले इसके बारे में हम पता करते हैं। इधर जो जब वो कुम्हार के घर जाता है तो कुम्हार और कुम्हारी दोनों लोग कुछ दिन पहले ही मर गए थे। तो उस घर में जो 2 बच्चे रहते हैं
दोनों लड़के बहुत ही खूबसूरत, मत्थे पर जो चांद और उसके चेहरे पर जो ठुड्डी पर जो तारा था, वह देख करके तुरंत उस बच्चों को पहचान लेती है। और जब बच्चों को पहचान लेती तो वो उस घर का दरवाज़ा खटखटाती है और उन बच्चों से कहती है कि यहाँ पर कौन है। तो फिर जो वहाँ पर एक गिलास पानी मांगती है और पानी पी करके चल जाती है। लेकिन मन ही मन जो पूरी रात उसको नींद नहीं आती कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर ये ख़त्म नहीं हुए तब तो भाई हमारे लिए संकट बढ़ता ही जाएगा। तो उसने कहा, सोचा, रात में प्लान बनाया और अगले दिन फिर से जो है उस घर पर जाती है और उस समय उसका जो भाई रहता है शिकार खेलने चला गया रहता है। उसकी बहन से कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे बारे में एक बाबा से भविष्यवाणी कराई है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही जहन्नुम बनने वाली है, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को अच्छा चाहती हो, संवारना चाहती हो, तुम्हारी शादी भी एक खूबसूरत जो राजकुमार से होगा, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो उस लड़की ने कहा, क्या बात कर रही हैं, मेरे को कुछ करना पड़ेगा, क्या चाहिए? उसने कहा कि एक जो है बहुत दूर जो एक जंगल में एक फूल है मुकुंदी का, अगर वह मुकुंदी का फूल जो है तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हारा जीवन जो है पूरी तरीके से सुखमय हो जाएगा। बस उस मुकुंदी का फूल ला करके अपने पास में रख लेना। उसने कहा, आखिर कैसे मिलेगा? उसने कहा, एक काली पहाड़ी है और वो काली पहाड़ी के नीचे जो है एक जो है राक्षस है और उस राक्षस के पास में जो एक मुकुंदी का फूल है, अगर वह मिल जाए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस वो लड़की उस दिन जो मुंह फुला करके बैठ जाती है। शाम को उसका भाई आता है तो वो उससे सही से बातें भी नहीं करती हैं। तो भाई कहता है, अरे बहना, क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या चाहिए? वो कहती कि नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वो प्यार से कहते, अरे बहना, बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए और क्यों आज तुम्हारी व्यवहार ऐसा हो गया? उसने कहा, मेरे को मुकुंदी का फूल चाहिए। उसने कहा, मुकुंदी का फूल? आज तक तो मैंने नाम सुना ही नहीं था। तो उसने कहा, आखिर ये क्यों चाहिए? उसने कहा ना, बस मेरे को चाहिए तो चाहिए। वो जिद पर आ जाती है। उसने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं ला करके दे दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ आखिर मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? तो उसने कहा कि यह जो है दूर जो है एक काली पहाड़ी और उस काली पहाड़ी के नीचे जो है एक ही पेड़ है जिसकी रखवाली वह राक्षस करता है। अगर उस राक्षस से आप मेरे लिए उसका फूल ला देंगे तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है, आज तो खाना दाना बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कल का जो है अवश्य तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। फिर जो उस दिन खाना खा करके विश्राम करते हैं, सुबह होता है और वह जो लड़का जो है उस मुकुंदी का फूल लेने के लिए तैयार हो जाता है और अपने खाने पीने का सामान जो घोड़े पर सवार होकर के रख लेता है और फिर से वह पार करना शुरू कर देता है। जंगल में जाता है और जंगल में काफी रास्ता जो है सफर करता है। सफर करने के बाद जो है आगे जो है एक राक्षस नजर आता है। उस राक्षस ने उस आदमी जात की सुगंध को सूंघ करके उसके सामने आ गया। कहा कि बड़े दिनों के बाद जो आज किसी आदमी का यहाँ पर जो आना हुआ है और आज तो मेरा निवाला मुख का बड़ा ही अच्छा होगा। बस ये लड़का चूंकि काफी होशियार था, उसने कहा, मामा जी नमस्कार। जैसे ही वह मामा कहता है कि वह बड़ा ही राक्षस हैरान हो जाता है। कहता, करे मेरे भतीजे कब से बन गए? उसने कहा, आपको पता ही नहीं है, अरे आप मेरे मामा ही हैं। वह कहता है, करे जब तुमने मेरे को मामा बना लिया तो भला मैं अपने भांजे को मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं नहीं खा सकता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? तो उसने कहा, मेरे को मुकुंदी का फूल चाहिए। तो उसने कहा कि इसके बारे में तो मेरे बाबा ही बता सकते हैं। और कुछ देर में एक विशाल शरीर वाला बूढ़ा बुजुर्ग, वह जो राक्षस का सरदार जो आता है और वह तुरंत छी मानो आदमी जात की, मानव जात की जो सुगंध को सूंघता हुआ आता है। कहता है, करे कितनी अच्छी सुगंध आ रही है और आज हम लोगों का निवाला बड़ा ही अच्छा होगा। बस जैसे उस लड़के ने उसको देखा जिसके चेहरे पर जो चांद था, लेकिन उस बूढ़े राक्षसी से मिलने से पहले उसने तुरंत कहा कि नाना जी नमस्कार। अरे नाना जी आप कैसे हैं, ठीक ठाक है कि नहीं है? वो कहता है कि नाना जी, अरे आज कितने दिनों के बाद मेरा पोता हो गया और मेरे को पता ही नहीं। अब तो मैं अपने पोते को भला मैं कैसे खा सकता हूँ? अब तो मेरे को अपने पोते की सहायता करनी पड़ेगी। और वह बूढ़ा जो राक्षस था उसके पास में आकर कहता है कि बताओ पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें किस चीज की जरूरत है? उसने कहा,
नाना जी मुझे जो है कुंदगी का फूल चाहिए। और वह फूल कहाँ मिलेगा? उसने कहा यह जो फूल है ना, एक बहुत दूर जाओगे यहाँ से, इस जंगल को पार करोगे तो एक ऐसा रास्ता मिलेगा कि जहाँ से ऐसा लगेगा कि आगे जाना ही मुश्किल है। वहाँ पर तुम कहना कि मेरे के लिए जो भी यहाँ पर रखवार हो, मेरे के लिए रास्ता चाहिए और मेरे को रास्ता दो। और कुछ ही समय में वहाँ पर जो है रास्ता मिल जाएगा और उसको पार करके एक दरिया मिलेगा, उस दरिया को पार करना है। उस दरिया के बाहर जो है एक बहुत विशाल पेड़ मिलेगा, उस पेड़ के नीचे एक राक्षस होगा, उसी राक्षस के पास में वो जो फूल तुम्हें मिलेगा। फिर जो है रास्ता बता करके वो जो घोड़ा लेकर के निकल जाता है और वह रास्ता आ ही जाता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ रास्ता ही नहीं है। फिर वहाँ पर नमस्कार करने के बाद, प्रणाम करने के बाद जो है वह कहता है कि जो भी यहाँ के देवी देवता हो, मेरे को कृपया सहायता कीजिए और मेरे को रास्ता दीजिए। और कुछ ही समय में उसे अच्छा सा रास्ता मिल जाता है, रास्ता पार करता है। और जब रास्ता पार करने के बाद जो है एक दरिया मिलता है और उस दरिये को पार करने के बाद जो है वो उस पार जाता है तो एक विशाल पेड़। लेकिन जब एक विशाल पेड़ तो नजर आ जाता है, लेकिन उससे कहीं वह फूल नहीं नजर आता है, क्योंकि आज तक उसने देखा भी नहीं था। उसने कहा यार यहाँ पर पता करना कैसे जरूरी है, कैसे पता करेंगे कि ये फूल ही है। लेकिन वहां पर एक चीज देखता है कि यहाँ पर एक लड़की है जो सोई पड़ी है और ऐसा उसके शरीर में कुछ हलचल ही नहीं होता है। तो उस लड़की के पास में जाता है, हिलाता है, डुलाता है, लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आती, कोई हिलचल नहीं होती। तो वो समझता है कि तुम मर गई है। लेकिन वहां पर दो छड़ी रखी गई थी, एक सर के पास में और एक गर्दन के पास में। उसने क्या किया कि उस छड़ी को उठाया और छड़ी को जो है देख रहा था, लेकिन जब छड़ी को डिस्टर्ब किया तो उसने कहा मेरे को तो यहाँ का सामान कोई छूना भी नहीं चाहिए। और फिर से उस छड़ी को रख दिया। जैसे छड़ी को रखा तो छड़ी में हेर फेर हो गया, जो सर के पास में रखी तो पैर के पास चले गए, पैर वाला सर के पास आ गया। वो लड़की तुरंत जो उठ जाती है और जैसे ही वो लड़की उठ जाती है तो तुरंत जो है उसको देखती है तो उसके चेहरे पर जो एक मत्थे पर चांद चमक रहा था, वह देख करके उसको दीवाना हो जाती है। कहती करी इतना यहाँ पर और आप कैसे आ गए? इतना घनघोर जंगल में इतना दूर आप कैसे यहाँ पर आ गए बच फिर के? उसने कहा छोड़ो, मुझे इस चीज का फूल चाहिए और कैसे मिलेगा? उसने कहा देखो मैं यहाँ पर एक राक्षस की दासी बन करके रहती हूँ। वो राक्षस जो मेरे को यहाँ पर पकड़ करके लाया और जब वो रहता है तो मेरे को उठाता है और वरना मेरे को मरणासन स्थिति में बना करके चला जाता है। और इसके लिए जो दो छड़ियाँ, एक शांति है एक कांति है, हेर फेर कर देता है तो मैं उठ जाता हूँ, फिर से जो है सही कर देता है तो मैं मरणासन स्थिति में चला जाता। और तुमने भी ऐसा ही काम किया। लेकिन अगर तुमको यह फूल चाहिए तो सबसे पहले एक जो है मेरा जो दास है ना, जो मेरा जो राक्षस है उसका नाम मक्खन है। और यदि मक्खन दानव को यदि तुम किसी तरीके से मार देते हो तो तुम्हें वह फूल जो है मिल जाएगा। तो उसने कहा आखिर ये मरेगा कैसे? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ लेकिन इसके लिए ये बात होती है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ एक विशाल हलचल सी आवाज आती है। वह तुरंत लड़की कहती है जल्दी से कहीं से छुप जाओ और मेरे को मरणासन स्थिति में बना दो, क्योंकि वह जब आएगा तो तुम्हें देखेगा तो तुम्हें मार कर खा जाएगा, कहीं ना कहीं छुप जाओ। और जैसे ही वह मक्खन दानव वहां पर आता है तो उसे आदमखोर की जो है सुगंध महसूस होती है और वो उस लड़की को जो है जगाता है। छड़ियों को हेर फेर करने के बाद वह लड़की उठती है और वह कहती करे मैं भी तो एक आदमी ही हूँ ना, और बल्कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं और आपको हमेशा आदमखोर की सुगंध आती है। अरे छोड़िए ना, यहाँ पर आदमखोर के आ ही नहीं सकता, भला इतना लंबा सफर करके कोई कैसे आ सकता है? लेकिन वो लड़की बहुत होशियार होती है। उस दिन वह उस मक्खन दानव पर जो है प्यार लुटाना शुरू कर देती है खुद। जब उस दिन प्यार लुटाना शुरू कर देती है वह दानव भी बड़ा ही हैरान हो जाता है। उसने कहा रे क्या बात है, आज तुम्हें तो बड़ा मेरे ऊपर प्यार आ रहा है। उसने कहा हाँ, आज मेरे को हकीकत समझ गया कि आप कितने महान हैं और आज मेरे को खुद आपसे प्रेम करने को मन कर रहा है। और उसके बाहों में लिपट जाती है और बाहों में लिपटते लिपटते कहती कि देखिए जी, अगर आप मर जाएंगे ना तो मेरा भला क्या हो जाएगा? वो लड़का, वह दानव जो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हें कौन छू सकता है? अगर किसी ने तुमको छूने की कोशिश किया, कुछ किया तो सोच लो खैरियत है उसका, मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा।
तुमको कोई छू भी नहीं सकता। वो लड़की कहती है कि नहीं, अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या आप भी मर जाएंगे? उसने कहा, अरे मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं तो इसी पर भटकता रहूंगा, मेरे को मार ही नहीं कोई सकता है। उस लड़की ने कहा, क्या बात करें, आपको कोई मार नहीं सकता? उसने कहा, नहीं, मेरे को नहीं मार सकता। उसने कहा, क्यों, आखिर इस बात में क्या बात है? क्योंकि वह लड़की उसका तो मरने का राज जो खुलवाना चाहती थी। वह मक्खन दानव कहता है, मेरा जो प्राण जो है वैसे नहीं निकलेगा। ये जो वहां पर एक दरख्त दिख रही है और उसके पीछे जो एक बक्सा है और उस बॉक्स के अंदर जो एक छोटा सा पेड़ है, और उस पेड़ को अगर कोई तोड़ देता है, उसको कुचल देता है, तो बस मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा वैसा कोई नहीं कर सकता है। जिसके मत्थे पर जो चांद होगा वही जो है बस मेरे को मार सकता, और कोई नहीं मार सकता। वो लड़की तो इस बात को राज जान लेती है। तब वह कहता है कि मेरे मरने के बाद जो है वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत फूल खिलेगा, और उस फूल से अगर किसी लड़की के पास में चला जाता है तो उस लड़की की जिंदगी संवर जाती है। कितना भी बुरा नसीब रहेगा वह नसीब वाली बन जाती है। ये तो बात जान जाती है। फिर जो है उसके साथ काम करने के बाद, मजे करने के बाद, तो वह जो मक्खन राक्षस फिर से चला जाता है मरणासन स्थिति में डाल करके। जैसे ही वह जाता है तुरंत वह लड़का आता है, फिर से जो छड़ी को हेर फेर करता है, उस लड़की को जगाता है और कहता है कि क्या तुमको पता चला मक्खन दानव को मारने की राज? उसने कहा, हाँ, मेरे को सब कुछ पता चल गया। सारी की सारी चीज़ वैसे ही बता देती है। वह लड़का उस दरख्त को हटाता है और उसके अंदर जब जाता है तो एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर एक छोटा सा पौधा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, और बस उस पौधे को रगड़ देता है खूब अच्छे से रगड़ करके। और जैसे रगड़ता है, मसलता है, तुरंत कुछ ही समय बाद जो है वो राक्षस वहां पर मरा हुआ मिलता है। जब राक्षस मर जाता है, वहां का जितने भी स्थिति खराब रहती है, सारी की स्थिति बदल जाती है। एक गजब से हरियाली हो जाती है, खूब अच्छा सा माहौल बन जाता है, बड़ा ही खुश हो जाता है। और तब वहां पर कुछ समय बाद एक फूल खिलता है जिस फूल की उसे जरूरत थी। अब वह उस फूल को पाकर के बड़ा ही खुश होता है, और वह उस लड़की को भी ले करके अपने घर चलता है। अपने घर काफी लंबा सफर तय करने के बाद वह उस फूल को ला करके अपनी बहन को दे देता है। कहता है कि लो बहन, तुम्हें इसी फूल की जरूरत थी ना, अब तुम इसे अपने पास में रख लो। लेकिन जब उसकी बहन, जिसके ठुड्डी पर तारा था, वह जो है उसको देख कर, उस लड़की को देख करके बड़ा ही खुश होती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है कि मेरे भैया ने एक कितना खूबसूरत भाभी लाई है और आज से मेरी यह भाभी रहेंगी। लेकिन वह जो लड़की थी, जो वह दासी थी, उस राक्षस के पास रहते रहते एक मंत्र जान चुकी थी कि किसी के बारे में भी भविष्यवाणी करना जान गई थी। वो उस लड़की और लड़के को देख करके सारा का सारा चीज जान जाती है। और उसी समय अगले दिन वह लड़का जंगल में जाता है शिकार खेलने, और उसी समय उसकी पगड़ी गिर जाती है और राजा साहब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो राजा साहब की नज़र जो है उस लड़के पर पड़ जाती है। राजा साहब इस बार ने देरी नहीं की, तुरंत उस लड़के के पास गए और उसके घर का एड्रेस पता किए, घर के बारे में पूछताछ की। उस लड़के ने अच्छे से उसके बारे में बताया, और बताने के बाद जो है वह, अब राजा साहब रोज छुपके से उस लड़के के घर पर जाते थे और दोनों उस बच्चे को देख करके मन ही मन बड़ा ही खुश होते थे। लेकिन उनके मन में यह संशय था कि आखिर कैसे इन बच्चों को जो मैं अपनाऊं, कैसे किसी दूसरे बच्चे को किसी दूसरे लड़की से मैं ऐसे कैसे मैं बात कर सकता हूं। एक दिन वह जो है राजा साहब छुपके से, झरोखे से अपने उन दोनों बच्चों को देख करके मन ही मन खुश हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। तब तक जो लड़की जंगल में थी, जो राक्षस के पास थी, वह जो उन राजा साहब को छुपके से देखते हुए देख जाती है और वो कहती, करे ये तो एक राजा है, और भला राजा साहब आखिर इस तरीके से कैसे छुप रहे हैं। और जैसे ही उस राजा साहब के पास में जाते तो राजा साहब बिल्कुल ही डर जाते हैं। लेकिन वो लड़की तुरंत राजा साहब के बारे में सारी की सारी चीजें पता कर लेती है, और वो समझ जाते कि जो दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे राजा के हैं, लेकिन इनके साथ में ऐसी ऐसी स्थिति हुई है। तो राजा साहब से वो लड़की कहती है कि राजा साहब, आप जिस बारे में सोच रहे हैं ना, आप संशय में हैं कि ये दोनों बच्चे आपके ही हैं। उसने कहा, क्या बात कर रही हैं, ये दोनों बच्चे हमारे हैं, तो बस किसी तरीके से मेरे को उन बच्चों से मिलवा दो। फिर से वह लड़की उन दोनों लड़कों को बुलाती है और उस राजा साहब के सामने वहां पर खड़ा कर देती है। उन दोनों बच्चों से कहती है कि देखो, आज तुम्हारी उम्र जो भले ही बड़ी हो गई है, लेकिन तुम्हें आज तक अपने बाप के बारे में नहीं पता था। तुम्हारे जो हकीकत के माँ बाप उनके बारे में नहीं पता था, और आज मैं बताती हूँ, ये जो राजा साहब है ना, ये तुम्हारे बाप है।
जैसे ये बात उन दोनों लड़कों को पता चलती है तो तुरंत तो वह राजा साहब के गले पड़ जाते हैं। राजा साहब भी उन दोनों बच्चों को जी भर के गले लगाते हैं। तो उसने कहा कि आखिर ये सब बात कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो उस लड़की ने कहा कि देखिए, जो आपकी 6 रानियां थी ना, उन 6 रानियों ने छोटी वाली रानी के साथ में ऐसा काम किया। इन दोनों के बच्चों को मारने के लिए उस दाई का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से इन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। और जो रखे थे कुत्ते के बच्चे, वो कुत्ते के बच्चे नहीं पैदा हुआ था, यही दोनों बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन दाई ने इन्हें मारने के लिए उस कुम्हार के आवे में रख दिया था, लेकिन उन कुम्हार ने इनको बचा लिया। राजा साहब को बड़ा ही गुस्सा उन 6 रानियों पर आता है। अपने महल को जाते हैं, और जब अपने महल को जाते हैं तो इन तीनों लोगों को भी लेकर के वो महल में जाते हैं। वे 6 रानियां जब इस लड़का और लड़की को देखती, जिसके मत्थे पर चांद और ठुड्डी पर तारा, वह हैरान रह जाते कि आखिर राजा साहब आखिर उन बच्चों को ला ही लिए। बड़ा ही हैरान होते कि अब हमारे साथ में क्या होगा। वह दाई भी बिल्कुल ही डर जाते। राजा साहब ने उन दाई को भी बुलवाए, फिर जो एक अच्छी सी पालकी मंगाई और उन पालकी को खूब अच्छे से सजा धजा करके कहा कि मेरी जो सबसे छोटी वाली जो रानी है ना, उसको जाओ तो सब सजा धजा करके इज्जत भाव से लेकर के आओ। सैनिक उसके पास पालकी लेकर के जाते हैं और खूब अच्छे से सजा धजा करके उसको लेकर के आते हैं, जो शहर में घूम घूम करके इधर उधर भीख मांग रही थी। उसे जब राजमहल में जाती है तो राजा साहब उसके आगे जो झुक जाते हैं, उसके पैरों में गिर जाते हैं, कहते कि मेरे को माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ममता को नहीं समझ सका, मैंने से बहुत बड़ी गलती हुई और आज मुझे माफ कर दो। ये दोनों के दोनों बच्चे तुम्हारे हैं और मैं तो समझता था कि तुमने कुत्ते को बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके पीछे तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये जो 6 रानियां हैं, इन लोगों ने ऐसा काम किया और आज के बाद बस तुम्हारा इस महल में हक होगा, बाकी इन 6 रानियों का इस नगर में, इस जगह पर रहने का कोई हक नहीं है। फिर उस राजा साहब ने 6 रानियों को और साथ में उस दाई को भी फांसी की सजा सुना दी जाती है। अब तो 6 रानियां साथ में और दाई भी इस दुनिया से चली जाती है। अब वह राजा साहब उन दोनों बेटों के साथ में और अपनी छोटी वाली रानी के साथ में उस महल में रहने लगते हैं। फिर उस लड़के की शादी जो उस लड़की के साथ में कर दी जाती है, जो उस लड़के पे फिदा थी। अब तो उस राजा साहब का राजकुमार भी और फिर से उनकी बहू भी, फिर जो रह गई बात वह चांद वाली लड़की है, उसका भी एक खूबसूरत राजकुमार के साथ विवाह करके विदा कर देते हैं। इस तरीके से राजा साहब का घर भी बस जाता है और राजा साहब का वंश भी आ जाता है और राजा साहब की जिंदगी फिर से अच्छा सुखमय हो जाती है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है, आप इसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार जबरदस्त कुछ ऐसे ही कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।